So hello students, my name is Parag Desle and I welcome you all in this lecture series on engineering thermodynamics. In the previous session we have seen what is meant by heat energy. वर्क का डेफिनेशन हमने देखा था, कितने टाइप के वर्क्स होते हैं, दैट इज शाफ्ट वर्क एंड फ्लो वर्क. उसको हमने ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई करके फॉर्मुलेशन डिराइव किया था. तो आज के सेशन में हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हमने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, जिसको हम तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते थे. क्या स्टेटमेंट है उसका? एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा समझते हैं और इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. दिस स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना वो, तो एनर्जीज कैन बी एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर. उन सारे एनर्जीज के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है. इन शॉर्ट क्या बोलता है वो, कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में. जैसे हमें लगता है कि हम थर्मल थर्मल पावर प्लांट्स में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट एक्चुअली ये लेमैन्स लैंग्वेज में ठीक है कि हम प्रोड्यूस करते हैं, वो वर्डिंग ठीक है. लेकिन थर्मोडायनेमिकल केस, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करेंगे तो वो ये एक्चुअली गलत है. हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम अगर समझो थर्मल पावर प्लांट की के एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं. कोल मतलब क्या? कोल को बर्न करके उसकी केमिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में. वो हीट मतलब क्या हुआ, कोल बर्न हुआ ना, डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब वो डिसअपियर हुआ, तो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी अपियर हुआ, मतलब केमिकल एनर्जी डिसअपियर हुआ, तो हीट एनर्जी अपियर हुआ. अब ये हीट एनर्जी हम वाटर को देते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो एंथैल्पी क्रिएट करते हैं हम. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम क्रिएट करते हैं. वो स्टीम हम टरबाइन को देते हैं, तो एंथैल्पी एनर्जी ड्रॉप करके, प्रेशर एनर्जी ड्रॉप करके हम टरबाइन को रोटेट करते हैं. तो मतलब रोटरी पावर मिला मुझे, लेकिन वो मैंने प्रोड्यूस नहीं किया, मैंने कन्वर्ट किया है एंथैल्पी को खर्च करके. मैंने रोटरी पावर गेन किया है. अब वो ये रोटरी पावर हम आगे जनरेटर को कपल करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो क्या हुआ, रोटरी पावर डिसअपियर हुआ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपियर हुआ. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपियर्स. तो मतलब कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, कहीं भी प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, सिर्फ कन्वर्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है. हर केस में, हर एग्जांपल कोई भी देख लो आप, दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा. फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट चल रहा है, तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं. लाइट एनर्जी सिर्फ हमें मिला है, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिसअपियर किया, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया फोटोन एनर्जी में, तो हमको लाइट एनर्जी मिल गया. इलेक्ट्रिसिटी जब डिसअपियर हो रहा है, तो वो एक ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्या? ऐसा भी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अगर लाइट एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें फोटॉन्स मिल रहे हैं, तो उसके साथ हीट भी जनरेट हो रहा है, वो लाइट गर्म भी हो रहा है. तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी दो दो हिस्सों में बढ़ रहा है, कुछ हिस्सा फोटॉन्स के फॉर्म में जा रहा है, कुछ हिस्सा हीट एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है. मतलब क्या, हर जगह कन्वर्शन चलता है. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज यूनिवर्सल, सारी एनर्जीज के लिए अप्लाई करते हैं. अब इसी को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों नाम दिया? वही लॉ है ना, लॉ तो वही है, उसको नाम अलग क्यों दिया फिर? बिकॉज अब हम थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखा हुआ है, कि हम स्पेसिफिकली हीट एंड वर्क के बारे में बात करते हैं, सब्सटेंस के इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. तो हमें इन एनर्जीज में इंटरेस्ट है, हमें सारे एनर्जीज में इंटरेस्ट नहीं है. हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटोन एनर्जी, इसमें अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते टाइम पे, शुरू में. तो इसलिए हम इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सिर्फ इन दो तीन टाइप की एनर्जीज के बैलेंस के लिए. तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट करते हैं, या उसको अलग से स्टेट करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे हीट एनर्जी इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट है. तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई हम हीट को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते, ना हम पा सकते, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते. सिमिलरली वर्क को भी हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम वर्क को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इंटरनल एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. होता क्या है फिर, इन तीनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन चलते रहता है. मतलब अगर हीट एनर्जी कम होगा, तो वर्क और इंटरनल एनर्जी मुझे मिलेगा. अगर हीट एनर्जी बढ़ेगा, तो वर्क खर्च हो जाएगा. मतलब क्या, इंटर कन्वर्शन बिटवीन दीज एनर्जीज विल बी देयर, बट देयर विल बी नो प्रोडक्शन, देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन, ओनली इंटर कन्वर्शन विल हैपन. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल डिसअपियर, हीट डिसअपियर होगा, तो वर्क एंड इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, मतलब मिलेगा. वर्क डिसअपियर होगा, तो इंटरनल एनर्जी एंड हीट मिलेगा. इस तरह से चलते रहेगा. तो इसको अगर मैथमेटिकली हमें एक्सप्रेस करना है, तो हमें किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो प्रोसेस मतलब क्या, एंड स्टेट एंड इनिशियल स्टेट विल बी डिफरेंट एंड दे विल बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड स्टेटेड. तो अगर किसी भी y एक्सिस एंड x एक्सिस पे दो प्रॉपर्टीज में प्लॉट करता हूँ, पीवी, टीएस, एचएस, पीएच, कोई भी दो ले लो,
मैं उनको नाम नहीं दे रहा हूँ। तो अगर इनिशियली मुझे एक्स उस प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू पता है x1, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी इनिशियली पता है y1, तो उनकी मदद से मैं स्टेट पोस्टुलेट यूज करके क्या कर सकता हूँ, उसका इनिशियल स्टेट जो है वो प्लॉट कर सकता हूँ। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम नाउ। इसके ऊपर मैं कुछ भी इंटरेक्शन करूंगा, इसको हीट दूंगा या लूंगा, इसको वर्क सप्लाई करूंगा या मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ भी करके मैं उसकी स्टेट चेंज करूंगा। जैसे मैं हीट देता हूं तो उसका प्रॉपर्टीज बदलेंगी, यस, तो एक्स प्रॉपर्टी बदलेगी, वाई प्रॉपर्टी बदलेगी, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स से दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज हैपनिंग। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सैंपल तीनों का लेते हैं। जैसे अब फिलहाल तो इंटरनल एनर्जी जो है इसका E1 है। इनिशियली प्रोसेस शुरू होने से पहले उस सिस्टम का कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ना, तो उसका इंटरनल एनर्जी E1 है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने अगर हम इसको हीट सप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, या ये सप्लाई करो या रिजेक्ट करो, कुछ भी करो, एनी एग्जांपल यू कैन टेक। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन का एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। तो दिस इज अ स्टीम टरबाइन, सिंबॉलिकली आई एम ड्राइंग दिस इज अ शाफ्ट व्हिच विल रोटेट। अब इसमें क्या हो रहा है, हाई प्रेशर स्टीम इधर से आ रहा है और प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है, एंथैल्पी ड्रॉप होगा और मुझे लो प्रेशर स्टीम इधर मिलेगा। इसकी एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया इसको रोटेट करवाने में। स्टीम का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, ये मेरा सिस्टम का बाउंड्री है, तो यहाँ से हीट एक्सचेंज, हीट लॉस भी होगा और मुझे टरबाइन वर्क मिलेगा बाहर। इनिशियली जब एंटर कर रहा है स्टीम तो उसकी कुछ एनर्जी लेवल है, उसको हम E1 बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द इनलेट। अब जब वो बाहर जाएगा तो उसका टोटल एनर्जी E2 है समझो, इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी बोलो, दैट इज E2 एट द एग्जिट आफ्टर द एक्सपांशन। अब इस सिस्टम को हमने यहाँ पे प्लॉट किया समझो, तो यहाँ पे पीवी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 2 आ गया, तो यहाँ की एनर्जी उसकी E2 है। क्या क्या हुआ है, हमने यहाँ से वर्क लिया है, वर्क ऑफ टरबाइन हमें मिला है और इसने हीट भी रिजेक्ट किया है, क्यू लॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ उस टीम के साथ कुछ हुआ, उस टीम की प्रॉपर्टीज बदली, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, यस और नो। सो दिस इज योर फाइनल प्रॉपर्टी x2 y2, दिस इज योर फाइनल प्रॉपर्टी x2, x2 y2 आर द फाइनल प्रॉपर्टीज एट द स्टेट 2। अगर ऐसा हुआ है तो हम एनर्जी बैलेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं भाई, इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि भाई ये जो क्यू एनर्जी है वो W एंड डेल्टा ई इनका समेशन रहेगा। अब इसमें वर्ड समेशन बोला गया है, एडिशन नहीं बोला गया है। दिस इज द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वर्क डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हीट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, सिर्फ इनका इंटर कन्वर्शन चल रहा है। क्यू क्या क्या आएगा, क्यू हमने क्या किया, क्यू क्या हुआ यहाँ पे मुझे मिला है क्यू, तो क्यू रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज माइनस। सो इन दिस केस दिस इज माइनस क्यू लॉस इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्या हुआ है, टर्बाइन वर्क मुझे मिला है, और इस वजह से इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, E2 रहेगा, और इनिशियल डेल्टा मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, E1 रहेगा। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया। तो एक प्रोसेस के लिए अप्लाई किया हमने, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम इसको सिर्फ हीट एंड वर्क एनर्जीज के लिए लिमिटेड रख रहे हैं, हम दूसरे एनर्जी इसमें कंसिडर नहीं करते। अब ये अगर हम साइकिल के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या होगा, यही लॉ अगर हमें किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइकिल में जितनी प्रोसेसेस रहेंगी हर प्रोसेस के लिए आप ले लॉ अप्लाई करो, ये सुनो। तो साइकिल के लिए अलग अलग प्रोसेस रहेंगी, समझो थर्मोडायनेमिक साइकिल, कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल 3 प्रोसेस से बन सकता है, 4 से बन सकता है, 5 से बन सकता है, डिपेंड्स। मोस्ट ऑफ देम आर 4 प्रोसेसेस साइकिल्स, मोस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में 4 प्रोसेसेस होती है। सो मैं उसको समझा सकता हूँ प्रोसेस की मदद से भी। उससे पहले हम जूल्स एक्सपेरिमेंट समझेंगे। जूल्स एक्सपेरिमेंट में वही किया उसने, ये थर्मोडायनेमिक लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए लगाया, तो उसने साइकिल कैसे बिल्ड किया वो मैं समझाता हूँ। जूल्स लॉ के अंडर हम इसको पढ़ेंगे अभी। ये पहले जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। इसमें इसको मैं एलिमेंटल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, डाबा क्यू इक्वल टू डाबा डब्ल्यू प्लस डी। अब यहाँ पे नोट करो, क्यू को हमने डाबा लगाया है, डब्ल्यू को हमने डाबा लगाया है, लेकिन ई को हमने डी लगाया है। क्यों ऐसा, हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा है कि क्यू इज अ पाथ फंक्शन विच इज अ depends on path of followed by the process, that is why it is a inexact differential. This is also a path function, inexact differential, but this is a point function.
एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट इज वाई इसको डी लगाया है। तो मतलब क्या, एनर्जी जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं है, इवन जो है वो आगे कौन सा पाथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इवन तो इवन है, उसका एनर्जी है, कंटेंट है, बाद में उसके साथ क्या होगा नहीं पता। वैसे ही ई टू अब हो चुका, जो कुछ हो चुका, अब ई यहाँ तक पहुंच गया मैं, तो इसका एनर्जी इतना ही होने वाला है, तो पीछे कौन सा प्रोसेस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो मैं इस रास्ते से भी जाऊंगा तो भी ई टू तक ही पहुंचूंगा, इस रास्ते से भी जाऊंगा तो भी ई टू तक ही पहुंचूंगा, तो ई टू इन रस्तों पे डिपेंड नहीं है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं, दैट इज वाई इट इज पॉइंट फंक्शन, एंड दैट इज वाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। इट इज अ, दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि जो हमने पहले पढ़ा वही फर्स्ट लॉ है। दिस इज करोलरी। करोलरी क्या बोलती है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ पाथ फंक्शन, which is a पॉइंट फंक्शन। तो ये इसलिए हमको उसको डी लगाना पड़ता है। तो एलिमेंटल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है तो ऐसा लिखो, अगर टोटल प्रोसेस के लिए रखना है तो ऐसा ऐसा लगेगा। अब इसको हमको साइकिल को कन्वर्ट करना है, साइकिल के लिए अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो कैसे आएगा देखो। तो मैं जूल्स एक्सपेरिमेंट पहले क्या है समझाता हूँ। तो जूल्स भाई साहब ने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसको आइसोलेटेड बनाया, मतलब एक कंटेनर में वाटर को फिल किया, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है और इसको आइसोलेटेड बनाया, मतलब क्या, इसको इंसुलेट किया। नाउ ऑल द वॉल्स आर इंसुलेटेड, ओके, और इसमें क्या है, वाटर फिल किया हुआ है। अब मैं इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लूंगा, थर्मोमीटर लगाया और इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लिया, और इसकी प्रॉपर्टीज मैं अगर प्लॉट करना चाहूंगा तो एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकता हूँ। सो लेट्स से दिस इज वाई प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी पीवी कुछ भी ले लो, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ इंटेंशनली। तो लेट्स से दिस इज वाई वन एंड दिस इज एक्स वन, तो स्टेट क्या आ गया, ये वाला आ गया, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। तो इसका एनर्जी कितना रहेगा, E1। अभी फिलहाल इसका एनर्जी कितना है, E1 एनर्जी है, अभी कुछ नहीं किया उसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अरेंजमेंट करेंगे, इसमें एक शाफ्ट डाल देंगे, उसको एक पेडल लगा देंगे। क्या करेंगे, एक शाफ्ट डालेंगे, उसको एक पेडल लगाएंगे, और इस शाफ्ट को एक अरेंजमेंट करेंगे, कुछ भी बेवल गियर लगा के, या दूसरे शाफ्ट को 90 डिग्री पावर ट्रांसफर हो रहा है, और इस शाफ्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक थ्रेड बांध के एक वेट को टांग दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये शाफ्ट रोटेट होगा, ये इसको छोड़ूंगा मैं तो ये शाफ्ट रोटेट होगा, ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये भी शाफ्ट रोटेट होगा, ये पेडल यहाँ पे घूमेगा, इसको टर्बुलेट करेगा, तो इसका एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी बदल रहा हूँ मैं मॉलिक्यूल्स की, तो उसका एनर्जी बदलेगा, चेंज होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे अगर इसका पोजीशन होल्ड किया हुआ है और इसको जैसे मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे आएगा। तो जूल्स भाई साहब ने वही किया। अभी ये फिलहाल इनिशियल एनर्जी ये वाला E1 है इसका, अभी हमने वेट को छोड़ा नहीं है, तब पोजिशन क्या है, E1 है। अब मैं जैसे ही इसको वेट को छोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जैसे नीचे आएगा ये शाफ्ट रोटेट होगा, उस वजह से ये भी शाफ्ट रोटेट होगा और ये ब्लेड भी रोटेट होगा। ब्लेड रोटेट होगा होते ही ये अंदर का वाटर जो है वो टर्बुलेट होगा, वो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा टकराएंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू डिस्प्लेसिंग वेट जो है कुछ डिस्टेंस नीचे, एक्स डिस्टेंस मैंने उसको ट्रेवल करवाया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो हमने वर्क उसको दिया है, इस सिस्टम को क्या किया हमने, वर्क दिया, उस वजह से क्या हो गया, उसका एनर्जी चेंज, एनर्जी स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर इनिशियल एनर्जी लेवल कम है ऐसा दिखाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, E1 को यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी का नाम दिया ही नहीं है Y1 X1, लेकिन फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं E1 को यहाँ पे लेता हूँ। अब मैंने जैसे इसको वर्क दिया तो क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल यहाँ तक गया, समझो E2 तक पहुंच गया। तो उसका फाइनल X2 Y2 जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, जिनको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज X2 और इसका फाइनल प्रॉपर्टी Y2। तो ये प्रोसेस हमने किया, अभी X1 1 से लेकर 2 तक हमने उसको काम करवाया है, जिसमें हमने वर्क सप्लाई किया, तो हमने वर्क दिया है इसको। मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, वर्क सप्लाइड। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो हमने एनर्जी 1 को स्टेट चेंज कर दिया एनर्जी E2 तक। ये जूल्स भाई साहब ने पहला प्रोसेस किया था। अब उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को वापस उनको 1 को लेके जाना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पेडल व्हील को निकाल दिया और ये जो इंसुलेशन है वो निकाल दिया। क्या होगा बताओ, पेडल व्हील की वजह से इसका टर्बुलेंस है वो बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था, तो उसके पास एनर्जी था। जैसे ही मैंने इंसुलेशन हटाया तो अब क्या हुआ, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, सराउंडिंग का एनर्जी लेवल कम है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट अपने आप फ्लो होगा, बिकॉज देर इज नो इंसुलेशन नाउ। तो क्या होगा, एनर्जी अपना जो इसने गेन किया था E2, इसने जो एनर्जी गेन किया था ये फिर से अपना एनर्जी दे देगा हीट के फॉर्म में और अपना टेम्परेचर ड्रॉप करवाएगा, कहाँ तक, 0.1 तक। तो ये उसने जूल्स भाई साहब ने सेकंड प्रोसेस किया जिसमें उसने इंसुलेशन सिर्फ निकाला, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से किसी दूसरे रास्ते को लेके
यहां तक वापस इवन तक आएगा। अब ये प्रोसेस में क्या हुआ है, हीट रिजेक्ट हुआ है, ये प्रोसेस में क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। नाउ दिस इज अगेन वी कैन कॉल दिस एज thermodynamic cycle Q, क्योंकि two or more than two processes performed in a such a way that initial state and final state of the system is identical, that we call as thermodynamic cycle। अब thermodynamic cycle तो परफॉर्म हो गया, किस मदद से हुआ, जूल्स एक्सपेरिमेंट की मदद से हुआ। तो इसको अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना है हर एक प्रोसेस को। हमारे पास प्रोसेस के लिए स्टेटमेंट है, हमें क्या चाहिए, लॉ चाहिए साइकिल के लिए। तो हम प्रोसेस के लिए स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके मदद से साइकिल के लिए डिराइव करेंगे। तो बताओ मुझे 1 to 2 प्रोसेस के लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। हमारे पास फंडामेंटल लॉ क्या है, क्या एक्सप्रेशन है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई। ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है। इसमें जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ हमेशा पुट करेंगे। फॉर प्रोसेस 1 to 2 बताओ मुझे क्या है, प्रोसेस 1 to 2 में हीट एनर्जी एक्सचेंज है क्या, हीट एक्सचेंज है क्या, नहीं है। पहले प्रोसेस जब हुआ था, जब हमने पैडल को घुमाया तब कोई हीट एक्सचेंज नहीं है उसमें। तो Q1 to 2 क्या है, 0 है। W1 to 2 क्या है बता मुझे, W1 to 2 है क्या, हाँ हमने वर्क दिया है, तो दिया मतलब क्या, माइनस माइनस वर्क सप्लाइड, सही है। और U2 E1 एंड E2 आर दी एनर्जीज, तो इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसमें पुट करो क्या आएगा, Q क्या है, 0 है, इक्वल टू माइनस W सप्लाइड और डेल्टा ई मतलब क्या, फाइनल E2। 1 to 2 के लिए फाइनल कौन है, 1 to 2 फाइनल ये है ना E2, और इनिशियल कौन है E1, E2 माइनस E1। तो ये हमें हमें इसको पहला इक्वेशन देना है, लेटेस्ट 1 दिया है तो ये इसको दो नंबर दे देता हूं मैं। अब हम जाएंगे सेकंड प्रोसेस के पास। सेकंड प्रोसेस क्या है, 2 to 1 है, और प्रोसेस 2 to 1, 2 से लेके 1 तक क्या आएगा बताओ मुझे, सेम लॉ अप्लाई करना है मुझे। 2 से 1 तक हीट हुआ है क्या एक्सचेंज, हाँ हुआ है, हीट एनर्जी है, क्या है, मिला है या सप्लाई किया है, मिला है, रिजेक्ट किया है ना सिस्टम ने, तो मतलब निगेटिव। तो मैं क्यू रिजेक्टेड माइनस लूंगा, क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल टू, वर्क है क्या सेकंड प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में कोई वर्क एक्सचेंज नहीं था, सिर्फ हमने इंसुलेशन हटाया और हीट लॉस हो गया, वहां पे वर्क एक्सचेंज हुआ नहीं, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे बताओ डेल्टा ई क्या आएगा यार, थर्ड टर्म क्या है डेल्टा ई, सेकंड प्रोसेस के लिए डेल्टा ई क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड हुआ है, तो फाइनल कौन हो गया, E1 हो गया, और इनिशियल कौन हो गया, E2 हो गया। तो फाइनल इज व्हाट, E1, इनिशियल इज व्हाट, E2, तो E1 माइनस E2 आएगा इस केस में। ये इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 2 एंड 3 को सम करो, टोटल साइकिल के लिए चाहिए ना मुझे, 2 एंड 3 को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सो इफ आई फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर साइकिल क्या आएगा, इस साइड वाला समेशन मतलब 0 माइनस क्यू 2 to 1 इज इक्वल टू, इस साइड वाला W का समेशन माइनस W 1 to 2 प्लस 0, और ये वाली टर्म्स मतलब ये वाली E2 प्लस E2 माइनस E1, और हम क्या करें, सम कर रहे हैं ना, E1 प्लस E1 माइनस E2 प्लस E1 माइनस E2। क्या ऑब्जर्व करोगे, दिख रहा है, देखो ये प्लस E1 है, ये माइनस E1 है, कैंसल, ये प्लस E2 है, माइनस E2 है, कैंसल, क्या बचा सिर्फ Q की टर्म्स और W की टर्म्स। और ये क्या है, इज इट ओनली Q, नो इट इज समेशन, दो क्वांटिटीज का एडिशन है विद साइन कन्वेंशन, इधर साइन कन्वेंशन है ना, दो क्वांटिटीज का एडिशन है विद साइन कन्वेंशन, सो दिस इज समेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली समेशन ऑफ डेल्टा Q विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा W। और हमारा वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस कहाँ से, 1 से लेके 1 तक जा रहा है, J कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके 1 तक जा रहा है, तो इसी को हम साइक्लिक इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो इसको ही हम साइक्लिक इंटीग्रेशन, हमने क्या किया है, सारे प्रोसेसेस के लिए समेशन लिया है Q का, तो इसको हम साइक्लिक इंटीग्रेशन बोलेंगे। सो यू कैन राइट डाउन दिस लाइक दिस, इंटीग्रेशन को बीच में हम सर्कल देते हैं तो साइक्लिक इंटीग्रेशन का सिंबल बनता है, क्योंकि 1 to 2 नहीं है, 1 to 1 ही है, तो इसलिए इसको सेंटर पे सर्कल बनाते हैं। दिस इज डी क्यू, cyclic integration of dq is equal to cyclic integration of del w. This is expression for first law of thermodynamics for a cycle. So the same thing I have written here. इसमें वही मैंने लिख के दिया है, जूल्स एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, पैडल भी लगाया, उसको डिस्प्लेस किया, पहले प्रोसेस में वर्क सप्लाई किया, दूसरे प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होने दिया, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसको मिला साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डाबा क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डाबा डब्ल्यू
एनर्जी टर्म नहीं दिखती है, एनर्जी क्योंकि सिस्टम का एनर्जी रिस्टोर हो चुका है तो डेल्टा ई दिखेगा ही नहीं, डेल्टा ई अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो डेल्टा ई का टर्म उसमें नहीं रहेगा, सिर्फ क्यू का टर्म और डब्ल्यू का टर्म, और सारे क्यू का समेशन इक्वल टू सारे डब्ल्यूज का समेशन। समेशन मतलब क्या, साइन कन्वेंशन विद एडिशन। इसको मैं समझाऊंगा एक थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लेके एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, उसको मैं समझाता हूँ लास्ट वाले 5-10 मिनट में। पहले हम इसका करोलरीज देख लेते हैं। करोलरीज मतलब क्या, इसी लॉ को अलग तरह से भी स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो करोलरी, 3 करोलरीज है, उसमें पहला समझते हैं क्या है। द फर्स्ट करोलरी सेज दैट corollary 1 is about PMM, perpetual motion machine of first kind, PMM 1। अब PMM 1 क्या है, किसी बंदे ने आपको ऐसा क्लेम किया कि भाई मेरे पास ऐसा एक डिवाइस है जो वर्क देते ही रहेगा आपको लाइफ टाइम, कुछ भी उसको सप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक बार लगा दो हमेशा लाइफ टाइम वर्क देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। दैट इज PMM 1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट मतलब फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड है। ऐसा एक PMM जो है वो सेकंड लॉ में भी है, PMM 2। तो ये PMM 1 है। PMM 1 मतलब क्या, ऐसा मशीन जो आपको कंटिन्यूअस वर्क सप्लाई करेगा विदाउट एनी इनपुट, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहेगा। बहुत आप यूट्यूब पे या ऐसे चीजें देखते होंगे जिसमें आप लोग क्लेम करते हैं कि हमने ऐसा डिजाइन किया है, अपने आप चलते रहेगा लाइफ टाइम, उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट प्रोड्यूस एनर्जी। वो अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। दैट इज योर परपेचुअल मतलब फॉल्स, झूठा, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका एक कॉन्वर्स भी है कि ऐसा कोई मशीन भी पॉसिबल नहीं है कि वो कंज्यूम करेगा, मतलब ऐसा कोई वर्क मशीन बना ही नहीं जो कंटिन्यूअसली वर्क कंज्यूम करेगा। ये भी PMM 1 ही है, PMM 1 इसको, ये भी वही है, ठीक है। कुछ अगर वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ तो कंज्यूम करेगा, कुछ वर्क कंज्यूम कर रहा है तो कुछ तो आप बाय प्रोडक्ट देगा उसका। पॉसिबल नहीं पूरा कंज्यूम कर लेना, ठीक है। अब इसका दूसरा करोलरी हमने ऑलरेडी मैंने समझाया आपको कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दैट इज अ पॉइंट फंक्शन। ये आपका करोलरी नंबर 2 है, क्या है, ई इज द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वैसे एनर्जी भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। दिस इज द करोलरी नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। करोलरी नंबर 3 क्या है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में करोलरी नंबर 3 है, क्या बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो है एनर्जी कांस्टेंट होता है। कैसे भाई, देखो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने कुछ भी प्रोसेस करने की कोशिश किया, E1 से लेके E2 तक मैंने इसका एनर्जी चेंज करने की कोशिश किया, ठीक है। तो अब मैं बाहर से क्यों हीट एक्सचेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसुलेटेड है फुल्ली। वर्क एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसुलेटेड है फुल्ली। तो इसको अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। तो Q क्या आएगा, आइसोलेटेड है इसलिए Q जीरो, आइसोलेटेड है इसलिए डब्ल्यू जीरो। तो क्या बचेगा, E2 माइनस E1, फाइनल इज E2, इनिशियल इज E1। यहाँ से क्या पता चला, E1 उधर का माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। E1 इक्वल टू E2 का क्या समझा यहाँ से, E1 इज सेम एज E2, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ भी करो आप, एनर्जी बदल नहीं पाएंगे। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज इट डज नॉट एक्सचेंज एनीथिंग विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ कुछ भी का एक्सचेंज नहीं होता है, तो अंदर का जो एनर्जी है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द करोलरी नंबर 3 फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई है तो आगे मैं जो समझा रहा हूँ अभी वो मैं साइकिल में कैसे हमने अप्लाई किया वही मैं एक बार फिर से समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ पावर प्लांट एग्जाम्पल। तो हमें पता है थर्मल पावर प्लांट का जो लेआउट है, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में, अभी आप एक्सपेक्टेड नहीं समझेगा। इन शॉर्ट बताता हूँ, बॉयलर में हम हीट ऐड करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वाटर आया होता है उसका कन्वर्शन करते हैं स्टीम में। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये अभी इसमें डिटेल्स कुछ भी नहीं है। ये स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा, उस स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन के ऊपर भेजते हैं, जहाँ पे उसको एक्सपांशन करके हम वर्क आउटपुट मिलता है। तो टरबाइन वर्क मुझे मिला है यहाँ पे, ठीक है। अगर बाद में ये जो स्टीम मिला है अभी यहाँ पे लो प्रेशर स्टीम मिला है, इसको मुझे फिर से वाटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। उस डिवाइस को नाम देते हैं हम कंडेंसर। तो एक कॉइल है जिसमें से वो स्टीम को पास करेंगे तो हीट रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर को, और वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाटर का प्रेशर अभी क्या है, कम है, तो उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पंप लगाएंगे। पंप में हम वर्क देंगे, पंप को रन करने के लिए, तो वर्क सप्लाई किया हुआ है। अब इसको पंप ने प्रेशर बढ़ा के फिर से हमको हाई प्रेशर वाटर दे दिया, और एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रैंकाइन साइकिल और थर्मोडायनेमिक पावर प्लांट साइकिल, ठीक है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। ऊपर बॉयलर है, उधर टरबाइन है, नीचे कंडेंसर है, इधर पंप है, 4 डिवाइसेस है। अब यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हो चुकी है। पहला कौन सा है, पंपिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 शुरू करता हूँ, कहीं से भी 1 शुरू कर सकते हो। 1 to 2 इज पंपिंग,
2 to 3 is heat addition in the boiler, 3 to 4 is the expansion in the turbine, and 4 to 1 is again heat rejection in the condenser. ठीक है, ये चार प्रोसेस है. अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट लॉ लगाना है. फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई. अब हम एक एक शुरू करेंगे. 1 to 2 के लिए लगाओ फर्स्ट लॉ, आप खुद लगाओ, बताओ मुझे क्या आएगा. 1 to 2 के लिए क्या आएगा, 1 to 2 इज द पंपिंग प्रोसेस. उसमें क्या हो रहा है, हम पंप वर्क दे रहे हैं, तो वर्क दे क्यों हो रहा है कि इधर एक्सचेंज नहीं हो रहा है. वाटर का टेम्परेचर को बढ़ने का सवाल ही नहीं, पंपिंग कर रहे हैं हम, सिर्फ सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, तो हीट नहीं चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, तो जीरो रहेगा हीट एक्सचेंज. इक्वल टू वर्क का क्या हो रहा है, पंप वर्क सप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस वर्क सप्लाइड इज माइनस माइनस डब्ल्यू पी, प्लस एनर्जी का क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1. ये फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई किया 1 to 2 प्रोसेस के लिए. अब मुझे बताओ 2 to 3 प्रोसेस के लिए, आप खुद अप्लाई करो, कोशिश करो, क्या आएगा 2 to 3 के लिए, बताओ मुझे. 2 to 3 इज अ बॉयलर, इसमें हम सिर्फ हीट सप्लाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, तो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. यू एडेड इन द सिस्टम. वर्क एक्सचेंज है क्या बॉयलर में, नहीं है, तो जीरो आएगा. प्लस डेल्टा ई, डेल्टा मतलब क्या, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, तो इसमें क्या आएगा, E3 माइनस E2. अब मुझे बताओ तीसरा प्रोसेस कौन सा है, 3 to 4 एक्सपांशन प्रोसेस इन द टर्बाइन. टर्बाइन में क्या है, हमने आइडियाबैटिक टर्बाइन एज्यूम किया है, आइडियल केस एज्यूम की है, तो हीट एक्सचेंज नहीं है, तो हीट एक्सचेंज क्या रहेगा, जीरो. और टर्बाइन मुझे वर्क दे रहा है, तो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मैं पॉजिटिव लूंगा, तो प्लस WT, एक्सपांशन वर्क इज पॉजिटिव. उसके बाद उसका फाइनल स्टेट कौन है, E4, उसका इनिशियल स्टेट कौन है, E3, तो E4 माइनस E3, डेल्टा मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, E4 माइनस E3. अब आप खुद लगाओ इसको, फोर्थ वाले आप प्रोसेस के लिए खुद लॉ लगाओ आप. व्हाट विल बी द लॉ फॉर द फोर्थ प्रोसेस, इट इज कंडेंसर हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या, माइनस हीट रिजेक्ट कर रहा है, पहला टर्म हीट रिजेक्शन का. बाद में डब्ल्यू का, डब्ल्यू है क्या उसमें, वर्क एक्सचेंज नहीं होता है कंडेंसर में, जीरो. अब कंडेंसर का फाइनल स्टेट क्या है, E1 है, और कंडेंसर का इनिशियल स्टेट क्या है, E4 है, तो E1 माइनस E4, फाइनल माइनस इनिशियल. ये हो गया इंडिविजुअल, मैंने सारे प्रोसेसेस के लिए लॉ अप्लाई किया है. अब मेरे को क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए पूरे साइकिल के लिए, तो क्या करूंगा, मैं इसका समेशन लूंगा, सारे साइकिल के लिए सारी प्रोसेसेस को कंबाइन करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं समेशन. तो इन टर्म्स का समेशन करो, क्या आएगा, पहला टर्म जीरो, ये जीरो, उसके बाद प्लस QA, उसके बाद जीरो, उसके बाद माइनस QR, ये सारा लेफ्ट साइड हो गया, इक्वालिटी साइन, ये आ गया इक्वालिटी साइन. बाद में W की सारी टर्म्स का समेशन, WP माइनस है, माइनस WP, बाद में जीरो, बाद में प्लस WT, प्लस जीरो. एंड नाउ इंटरेस्टिंग, ये सारी चीजों का समेशन करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. यहाँ पे मैं लिखना अभी अवॉइड करता हूँ टाइम बचाने के लिए, आप यहीं पे देखो क्या होगा, बताओ मुझे. प्लस E2, दिस माइनस E2, माइनस E1, दिस प्लस E1, प्लस E3, दिस माइनस E3, दिस प्लस E4, दिस माइनस E4, सब कैंसिल हो गया है, कुछ भी नहीं बचा. एनर्जी टर्म्स आर ऑल कैंसल्ड, सो एनर्जी एक्सचेंज होगा ही नहीं ना, मुझे एनर्जी चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से लेके मैं 1 तक पहुंच गया, तभी तो मैं उसको साइकिल बोलता हूँ ना. साइकिल कब बोलूंगा इसको, जब मैं 1 से लेके 1 तक पहुंचता हूँ, तो 1 से लेके 1 तक पहुंच गया, तो E1 माइनस E1 क्या हो गया, जीरो. तो ये सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए. क्या बचा अभी इधर, इसको क्या बोलेंगे, इज इट एडिशन, इज इट सब्सट्रैक्शन, नो, दिस इज समेशन, दिस इज समेशन ऑफ Q ओवर द साइकिल, मतलब 1 से लेके स्टार्ट किया, 1 तक पहुंच गया, इज इक्वल टू, इक्वालिटी साइन की उस साइड पे क्या है, इज इट एडिशन और सब्सट्रैक्शन, नो, दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन. सो समेशन ऑफ W, एडिशन विद साइन कन्वेंशन को हम समेशन बोलते हैं, और कहां से लेके, I से लेके 1 से लेके 1, दैट इज हाउ वी अप्लाई. तो अभी आपको कोई भी कोई सवाल इस तरह का थर्मोडायनामिक साइकिल के ऊपर आता है, आपको ये 3 क्वांटिटी दे देंगे और बोलेंगे टर्बाइन वर्क कितना है बताओ, तो क्या करोगे, ये अप्लाई करो, क्या करोगे, ये अप्लाई करो सिंपली साइकिल के लिए. उसमें एक साइड पे सारी क्यू ले लो. अभी इसको सिंप्लीफाइड अप्लाई कैसे करेंगे, हर बार थोड़ी इतना पूरा ड्रॉ करेंगे. अगर एक सिंपल न्यूमेरिकल आता है, उसको आपको QA, WP और QR दे देंगे, आपको WT पूछेंगे, तो कैसे लगाओगे इसको, समेशन ऑफ Q ना, तो QA क्या है, पॉजिटिव, और QR क्या है, निगेटिव. ये हो गया समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू, कैसे लिखना है ऊपर, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W. लगाया मैंने समेशन Q, समेशन W कैसे लगाओगे,
डब्ल्यू पी माइनस एंड डब्ल्यू टी क्या है, एक्सपांशन मतलब मिला है मुझे टर्बाइन प्लस। अब इनमें से ये क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड डालो, इसका मैग्नीट्यूड डालो, इसका मैग्नीट्यूड डालो, क्या मिलेगा, डब्ल्यू टी मिल जाएगा। इस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल आपको पूछ सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड फॉर द thermodynamics cycle, summation of q equal to summation of w. For a process it is q equal to w plus delta I, and that is how we have completed in the today's discussion, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और साइकिल के लिए अप्लाई करना सीखा। एंड वी हैव सीन 3 corollaries ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला क्या है करोलरी, पीएमएम 1 जो पॉसिबल नहीं है, विच इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। दूसरी करोलरी क्या है कि एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। एंड तीसरी कलोरी क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कभी भी नहीं बदलता है, दैट इज आल्सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आइसोलेटेड सिस्टम इज हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी इसको अप्लाई करेंगे अलग अलग डिवाइसेस के लिए। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के लिए अप्लाई करना सीखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।